अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और ये है सुबह का टाइम, नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए थे। आज बन रहा है घर में चिकन जिंजर, और उसको मैंने मैरिनेट करके रखना था। और जबकि मैंने देखा कि सारे स्पाइसेस जो पीसे हुए स्पाइसेस होते हैं वो सारे ख़त्म थे, तो मैंने कहा चलो पहले ना स्पाइसेस जो है ना वो पीस लूँ, तो उसके बाद जो है ना वो मैरिनेट करके रखते। सबसे पहले मैंने जो ये साबुत धनिया होता है ना उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, तो उसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने से ये होता है कि ना इसमें ना एक तो कीड़ा नहीं लगता, दूसरा इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसलिए मैंने इसको रोस्ट कर लेती हूँ हल्का सा, ताकि ना ये ख़राब भी ना हो और ना इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए इतना मैंने चुना था, लेकिन फिर भी इसमें से ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो निकल रही थी। एक आधी सिर्फ निकली थी, तो वो भी फिर मैंने ना अच्छे से निकाल के, तो इसको मैंने रोस्ट करके, तो फिर ठंडा करके, तो फिर इसको मैं यानी कि इसको पीसती हूँ। तो ये रोस्ट हो गया, तो इसको मैंने खुले बर्तन में डाल के तो ठंडा होने के लिए रख दिया, ताकि ना ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा होता है तो उस तरफ मैं कर लेती दूसरे काम। ये देखिए ठंडा हो रहा है। तो ये जो डिब्बियाँ थी ना मसाले वाली, ये सारी ख़त्म थी, तो मैंने कहा इनको मैं वॉश कर लूँ। या आप देख सकते हैं नाश्ते के बर्तन भी पड़े हैं, तो मैंने कहा पहले मैं इसको मैरिनेट करके रख लूँ, फिर मैं ना बर्तन भी वॉश करती हूँ। तो अब मैं डिब्बियाँ वॉश कर रही हूँ, ताकि ना फिर जब स्पाइसेस बीच में होते हैं तो मुझे डर होता है कि इसमें पानी ना चला जाए, तो वो फिर ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए मैं ना वॉश नहीं करती। जब अब ये खाली हुई है ना, तो इसलिए मैं इसको वॉश कर रही थी। अभी ये ज़ीरा थोड़ा सा था, तो मैंने फिर भी इसको वॉश करके, और जो न्यू मसाले थे ना वो सब मैंने इसमें डाल दिए थे। ऑलरेडी ऑलरेडी मसाले घर थे, बस उसको ना पीसने वाले थे, क्योंकि मैं थोड़े से साबुत रखती हूँ, ताकि ना कभी भी थोड़े साबुत की भी ज़रूरत पड़ जाती है और पिसे हुए की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए ना मैं थोड़े से साबुत रखती हूँ और थोड़े से पिसे हुए रखती हूँ। ये देख सकते हैं चिली फ्लेक्स भी थोड़ी सी रह गई थी, तो मैं इसको भी रीफ़िल कर रही थी। ये ना जैम वाली बोतल है, उसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी। इसका डिब्बा था बट वो ना टूट गया, तो इसलिए मैंने ना, मेरे पास ये जार वाली बोतल पड़ी थी, तो इसलिए मैंने इसको ना इसमें डाल लिया। तो अब मैं सारे जो स्पाइसेस हैं ना वो रीफ़िल करूँगी, ताकि ना फिर मेरा ज़्यादा टाइम निकल जाए। अब ये अब देख सकते हैं मैं ब्लैक पेपर, ये भी साबुत थोड़ी मैं रख लूँगी, और थोड़ी जो है ना वो मैं पीस के रख लूँगी, ताकि अगर कभी साबुत की ज़रूरत पड़ी तो साबुत भी हो, और कभी पीसी हुई की ज़रूरत पड़ी। पीसी हुई तो मैं डेली यूज़ करती हूँ खाने में, साबुत तो कभी कभार यूज़ होती है। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करके, इसको मैं अलहदा डिब्बी में डाल के तो रख लूँगी। ये देख सकते हैं ब्लेंड हो गई है अच्छे से, पाउडर इसका बन गया। और साथ ही साथ ये जो सूखा धनिया था ना, जो मैंने रोस्ट किया हुआ था, इसको भी मैं पीस लूँगी। नीचे प्लेट प्लेट इसलिए रख दी है कि अगर कोई स्पाइसेस वगैरह गिरे ना, तो वो इस प्लेट में गिरे, शेल्फ पे ना गिरे, शेल्फ गंदी ना हो। तो ये सूखा धनिया भी मैंने पीस लिया, उसको भी मैंने उसकी डिब्बी में डाल के रख दिया। और साथ ही साथ अब मैं करूँगी गरम मसाला। ये देखिए साबुत गरम मसाला, इसको मैं पीसूँगी, इसका मैं पाउडर बनाऊँगी। इसका मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया। अब मैंने इसको ना हाथ की मदद से ना चेक करूँगी, अगर इसमें कोई साबुत रह गया ना, तो वो भी मैं निकाल के ना, तो फिर दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी। और गरम मसाले में मैं ये करती हूँ कि मैं कभी भी ना प्योर गरम मसाला नहीं यूज़ करती। इसमें थोड़ा सा ना सूखा धनिया जो होता है ना वो पीस के ना, तो वो भी मैं डाल लेती हूँ। अगर साबुत करूँ ना, तो वो फिर ना ज़्यादा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है, तो इससे ना कड़वा टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए मैं ना साबुत गरम मसाला जो होता है ना वो पीस के ना, तो साथ थोड़ा साबुत धनिया भी पीस के ना, दोनों को मिक्स करके ना, फिर इसको मैं डिब्बे में डालती हूँ। फिर डेली का मेरा ये यूज़ हो जाता है। अभी देखिए मैंने दोनों मिक्स कर लिए, इसको मैं अच्छे से मिक्सअप करके फिर मैं इसको भी इसके डिब्बे में डाल के तो रख दूँगी। अब लगभग मेरे सारे जो स्पाइसेस थे ना वो हो गए थे। सूखा धनिया भी मैंने पीस लिया था, और सब कुछ पीस के रीफ़िल कर लिया था। तो अब चिकन जिंजर की बारी आ गई फाइनली। और ये जो प्लेट में जो मैंने नीचे रखी हुई थी, उसमें सारे स्पाइसेस गिरे हुए थे, इसको भी मैंने डाल लिया। और सबसे पहले ये मैंने दही लिया, उसमें अदरक का पेस्ट, और साथ ही साथ सूखा धनिया और ब्लैक पेपर, साथ ही नमक, चिली फ्लेक्स, रेड पेपर, हल्दी, नमक, सब कुछ डाल के ना, तो इसको ना मैं मैरिनेट करके रख लूँगी 2-4 घंटों के लिए, ताकि उससे ना अच्छा सा टेस्ट जो होगा ना वो चिकन में आ जाए। रेड पेपर भी डाली है, जी जी, ये, और ये नमक डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्सअप करके, सब कुछ डाल के, साबुत ज़ीरा भी डाल के, और ये साथ थोड़ा सा फूड कलर भी डालना है इसका ना, इससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है। फूड कलर भी मेरे पास फिनिश था, तो मैंने फिर बाद में न्यू मंगवा लिया था। अब के लिए बहुत था, तो इसको मैं अच्छे से डाल के मिक्सअप करके, तो इसको मैं 2-3 घंटे के लिए ना रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए।
क्योंकि इसका बस यही काम रखता है, पकना तो इसका काम नहीं रखता। नेक्स्ट मैं इसको आगे आपकी रेसिपी भी इसको बताऊँगी। ये जो फाइनल था ना, ये हो गया था, ये मैं मैरिनेट करके अब हुरिया के आगे बाकर खाने की बारी, क्योंकि वो उसने अंदर से शोर मचाया हुआ था, मम्मा मुझे बाकर खाने दे दो, बाकर खाने दे दो। तो मैंने कहा चलो मैं बना के ला रही हूँ। तो ये मैंने बाकर खाने को शॉपर के बीच में ही उसको चूड़ा कर लिया, और मैंने छन्नी में डाल के तो साथ ही दूध डाल के तो मैं अंदर ले गई हूँ। और ये ना इसको ना चिकन पॉक्स निकलने से पहले की वीडियो आई थी। हाँ जी, स्कूल से आ गई थी, एक बैठी कार्टून देख रही थी, ये हमारा पार्सल था, इसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दी थी, और इसका रिव्यू बहुत अच्छा था। हस्बैंड ने 3 से 4 दफ़ा यूज़ किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, अमेजिंग है। वो जो शैम्पू ब्लैक नहीं मैंने आपको दिखाई थी वीडियो, ये वो वाला पार्सल है। तो इस तरफ रूम भी सारा सेट कर लिया। ये हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे, वो लेके आए थे, वो मिठाई नहीं लेके थे क्योंकि उनके घर बेबी गर्ल हुई थी, तो वो मिठाई नहीं लेके आए थे, वो ये लेके आए थे जो कि हमारी मोस्ट फेवरेट थी। तो अब मैं आ गई हूँ साथ ही किचन में, ताकि मैं किचन का भी सारा काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आज हमें जाना है कहीं। तो इसलिए जो है मैंने अपने सारे काम है ना वो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ताकि हम ना लेट ना हो जाए। ये देखिए किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। ये रात को अभी सुबह ही हुरिया ने ना ये बाकर खाने जो थी आई थी वो खाई थी, तो एक छोड़ दी थी, तो मैंने ना इसको ना कवर करके रख दिया था। और ये मैं हमने जाना था, तो अब आया मेरा बहुत गंदा था, तो मैंने ना इसको वॉश कर दिया कि बुरा लगता है। चेयर इसलिए बाहर पड़ी हुई थी कि मेरा ना बाहर बैठने को दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने चेयर बाहर रखी। और साथ ही किचन का सारा काम समेट के तो अब मैंने कपड़े निकाले ताकि मैं कपड़े भी प्रेस कर लूँ अपने और हुरिया के। इसके बाबा के तो ऑलरेडी प्रेस होते हैं, ये क्योंकि मैं प्रेस करके ना हैंग कर देती हूँ। अपने घर वाले तो हम वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कहीं जाना हो ना, फिर मैं अपने और हुरिया के जो होते हैं ना वो प्रेस करती हूँ। ये देख सकते हैं मैं अपना सूट प्रेस कर रही हूँ, और साथ ये हुरिया ना दूसरे रूम से ना ये पहन के आई है इतनी गर्मी में, क्योंकि इसको ग्लव्स बहुत पसंद है। इसको पहले मिल नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ से इसने ढूंढ के तो ये पहन आई है। तो कपड़े वगैरह प्रेस करके फारिग हुई हैं, तो साथ ही साथ लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ था, ये दोपहर का टाइम हो गया था। तो माश की दाल रात को बनाई थी, तो वो हमने ना उसके साथ रोटी बना ली। तो वो हम दोनों माँ बेटी ने एक ही रोटी दोनों ने खाई, और देख सकते 3-4 घंटे हो गए थे रखे हुए चिकन को। तो अब इसको पकाने की बारी है। पकाने का तरीका इसका बहुत सिंपल है। इसको मैरिनेट में हमने सब कुछ डाल दिया था, फिर एक पैन में ऑयल लेना है, और 2-3 मीडियम साइज़ के प्याज लें, उसको अच्छे से ब्राउन करके, अगर चाहे तो आप वेट भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मैंने वेट नहीं लगाया था। तो ये जो चिकन होगा ना वो इसमें डाल देंगे, और साथ ही साथ जो बाउल में हमने मैरिनेट किया था तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना वो भी डाल, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर चले जाए, सारा कुछ वेस्ट ना हो। तो अच्छे से डाल के ना तो इसको ना कवर करके रख देंगे, क्योंकि दही अपना भी पानी छोड़ेगा, थोड़ा सा हमने भी पानी डाला होगा, वो अच्छे से ड्राई होगा, उसी में ये ना पक जाएगा। और इसको बस अच्छे से भूनना है। और ये देख सकते हैं हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया। और ये शाम का टाइम हो गया था, अब मैंने किया हुरिया को तैयार, क्योंकि हमारे जाने का टाइम भी हो गया था, हमने किसी की इयादत करने जाना था, क्योंकि वो काफ़ी बीमार थे, फैमिली में से कोई था। तो ये हुरिया तैयार हो गई थी, वहाँ की तो मैं वीडियो बना नहीं सकी, तो जस्ट ये वीडियो बनाई थी।